क्या आप जानते हैं कि भारत में हुए कुछ सबसे बड़े आतंकवादी हमले जिनसे लाखों लोग प्रभावित हुए, उनके पीछे के असली मास्टरमाइंड को आज तक पकड़ नहीं पाया गया। इन हमलों की कहानी बेहद खौफनाक और रहस्यमय है। क्या यह हमले सिर्फ आतंकवादी संगठनों का काम थे या इनके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? आज हम आपको बताएंगे उन 5 सबसे बड़े आतंकवादी हमलों के बारे में जिनके असली मास्टरमाइंड आज तक ढूंढे नहीं जा सके। नंबर 1, 1993 मुंबई ब्लास्ट। 12 मार्च 1993 मुंबई। यह दिन भारत के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 13 बम धमाकों ने मुंबई को पूरी तरह हिला दिया। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक लोग घायल हुए। यह हमला एक बड़ा गैंग वार का हिस्सा था जो दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़ा था। भारत ने दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। दाऊद, जो पाकिस्तान में रहकर अपनी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, उसके लोगों ने यह हमला किया। क्या दाऊद इब्राहिम इस हमले का असली मास्टरमाइंड थे या इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सरकार या अन्य संगठन थे? कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला पाकिस्तान में बैठे कुछ बड़े लोगों के इशारों पर हुआ था जिन्होंने भारत को कमजोर करने के लिए इसे अंजाम दिया। अनसुलझे सवाल: क्या दाऊद इब्राहिम अकेले इस हमले के लिए जिम्मेदार था या पाकिस्तान की ISI और अन्य संगठन इसमें शामिल थे? क्या यह बस एक हमला था या इसके पीछे कोई गहरा प्लानिंग छुपा था? नंबर 2, इंडियन पार्लियामेंट अटैक। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ जब 5 आतंकवादियों ने संसद भवन में घुसकर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 9 लोग मारे गए जिनमें वह 5 आतंकवादी भी शामिल थे। यह हमला भारतीय लोकतंत्र पर एक सीधा हमला था। भारत ने इस हमले का आरोप पाकिस्तान में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद पर लगाया, लेकिन क्या यह संगठन ही इस हमले का मास्टरमाइंड था या इसके पीछे पाकिस्तान में बड़े अधिकारी भी शामिल थे? कुछ जानकार मानते हैं कि यह हमला भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए किया गया था। क्या पाकिस्तान की सरकार या ISI ने इससे बढ़ावा दिया था ताकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को और भी खराब किया जा सके? अनसुलझे सवाल: क्या जैश-ए-मोहम्मद अकेला इस हमले का जिम्मेदार था या पाकिस्तान की ISI और सरकार का हाथ था? क्या यह हमला केवल भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और बिगाड़ने के लिए था? नंबर 3, 26/11 मुंबई अटैक। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई जगहों पर हमला किया, जैसे ताजमहल होटल, ओबेरॉय होटल, CST स्टेशन और नरीमन हॉल पर हमला किया। इस हमले में 64 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। अजमल कशब, जो इस हमले में पकड़ा गया, एकमात्र जीवित आतंकवादी था, अपनी गवाही में लश्कर-ए-तैयबा का नाम लिया। क्या पाकिस्तान की ISI और अन्य संगठन इस हमले के पीछे थे? क्या इस हमले का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ाना था? अनसुलझे सवाल: क्या लश्कर-ए-तैयबा के अलावा पाकिस्तान के अन्य संगठनों या सरकारी अधिकारियों का इस हमले में हाथ था? क्या यह हमला भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और तनावपूर्ण बनाने के लिए किया गया था? नंबर 4, 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग। 11 जुलाई 2006 मुंबई। इस दिन को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। 7 बम धमाकों ने मुंबई की उपनगर ट्रेन सेवा को निशाना बनाया, जिसमें 118
88 लोग मारे गए और 800 से अधिक लोग घायल हुए। इस हमले को भारतीय आतंकवादी संगठनों के साथ साथ पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूह ने अंजाम दिया। महाराष्ट्र पुलिस ने इस हमले के लिए SIMI स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन क्या यह हमला केवल इस संगठनों का काम था? क्या इस हमले के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ था? कुछ जानकारों के अनुसार यह हमला भारत के अंदर धर्म और जाति तनाव को बढ़ाने के लिए किया गया था। अनसुलझे सवाल, क्या SIMI और लश्कर-ए-तैयबा का अलावा पाकिस्तान की किसी अन्य संगठन का हाथ था? क्या इस हमले का असली मकसद भारत के अंदर डर और अस्थिरता फैलाना था? नंबर 5, पठानकोट अटैक 2016। 2 जनवरी 2016 पठानकोट भारतीय वायुसेना के एक बेस पर हुए इस हमले में 7 भारतीय जवानों की जान गई। पाकिस्तान से आए 6 आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया, जो भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन क्या पाकिस्तान की ISI का इस हमले में हाथ था? इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए, लेकिन क्या यह हमला केवल एक आतंकवादी संगठन का काम था या पाकिस्तान के बड़े अफसरों ने इसे बढ़ावा दिया? अनसुलझे सवाल, क्या जैश-ए-मोहम्मद के अलावा पाकिस्तान की ISI का इस हमले में हाथ था? क्या यह हमला भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और बिगाड़ने के लिए था? इस 5 आतंकवादी हमलों के पीछे के असली मास्टरमाइंड आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। चाहे वह दाऊद इब्राहिम हो, जैश-ए-मोहम्मद हो या लश्कर-ए-तैयबा या पाकिस्तान की ISI, इन सभी के पीछे और भी गहरा साजिश हो सकती है। क्या हम कभी इन हमलों के असली मास्टरमाइंड को पकड़ पाएंगे? यह सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद कभी भी इसका उत्तर नहीं मिलेगा।